Hello student, this is again शीतल राजपूत from Easy Maths Inspiration। बच्चे हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, के स्टडी में आते हैं एग्जाम में। तो पहले उनको समझते हैं। एक तो बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे कि एक पर्सन के पास 30,000 रुपीज है। सिमिलरली क्वेश्चन है, पर्सन इज हैविंग रुपीज 30,000, ही वांट्स टू इन्वेस्ट दिस 30,000 इन टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ही वांट्स टू इन्वेस्ट दिस मनी इन टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एंड वन बॉन्ड, सपोज बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2, द फर्स्ट बॉन्ड गिव्स 5% इंटरेस्ट पर एनम and second bond give 8% interest per annum. How much money he should spend in both the bond so that he will earn total interest of rupees, let us suppose 10,000, ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा 20,000, let us suppose 5,000, ठीक है। Now class, understand the question carefully. A person is having rupees 30,000. He wants to invest this money in two type of bond. One is giving the interest 5% per annum. Second is giving the interest 8% per annum. How should he invest the money in two type of bond so that total interest will be rupees 5,000? अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम इसको 10 के तरीके से भी कर लेंगे, 9-10 के तरीके से, कि एक बॉन्ड में उसने X रुपीज इन्वेस्ट किए, उस पर इंटरेस्ट निकाल लो। एक बॉन्ड में उसने 30,000 माइनस X रुपीज इन्वेस्ट किए, उस पर इंटरेस्ट निकाल लो, दोनों को प्लस करके 5,000। बिल्कुल ठीक है, हम 9th 10th में, इवन 6th 7th 8th में ऐसे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, बट एग्जाम में लिखा आता है यूजिंग मैट्रिक्स। इसमें हमने मैट्रिक्स को यूज करते हुए आंसर निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसमें मैट्रिक्स को यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इसमें यूज होगा। आप लोगों को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। टाइम बुक में दिया हुआ है, पर ईयर उसको इन्वेस्ट करना है कि पर ईयर उसको इंटरेस्ट 5,000 का मिले, कि पर ईयर उसकी अर्निंग 5,000 हो। टाइम तो 1 हो गया, यू कैन से इज इक्वल टू 1,100 इंटू P इंटू R। मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, P और R। अब वो P इंटू R है कि R इंटू P है, ये हमें ध्यान समझना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स बनानी होगी, ठीक है। कैसे दो मैट्रिक्स बनती हैं, ध्यान से समझिए। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ बॉन्ड, सपोज एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हमने रुपीज X और दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट होंगे 30,000 माइनस X। एक जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी, प्रिंसिपल की मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसको, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। इसमें कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, X एंड 30,000 माइनस X। ये एक बॉन्ड, एक मेरी मैट्रिक्स बन गई किसकी, प्रिंसिपल की। दूसरी मैट्रिक्स बनेगी मेरी रेट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एक बॉन्ड पर 5%, दूसरे बॉन्ड पर 8%। फर्स्ट बॉन्ड पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%, दूसरे बॉन्ड पर 8%। अब इस मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स मैंने बनाई है, बट ऐसे क्वेश्चंस और भी करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। इसमें ध्यान देंगे आप कि दोनों मैट्रिक्स में क्या चीज कॉमन है, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, उसका प्रिंसिपल, यहाँ फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक चीज ऐसे कॉमन होती है, क्या कॉमन है, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। तो जब इनकी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमने क्या करना होता है, एक जो कॉमन चीज है एक तरफ कॉलम में रखनी है, एक तरफ रो में रखनी है। अब ध्यान क्या देना है, P इंटू R निकालना है कि R इंटू P, क्योंकि इस केस में दोनों पॉसिबल है। आपको ध्यान ये रखना है जिस मैट्रिक्स में कॉमन चीज रो में है, आप उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स इसमें जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/100 आप मैट्रिक्स R इंटू P करेंगे, ना कि P इंटू R। गेटिंग इट? जो कॉमन चीज है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड। फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड, ये फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड रो में कहाँ है, यहाँ पर। तो इसमें आप R इंटू P करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मीन्स 1/100। R मैट्रिक्स कितनी है, 5 8
और पी मैट्रिक्स कितना है, x 30,000 माइनस x। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें, कभी गलती नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जब मुझे मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, रो बाय कॉलम करना है, ध्यान समझिए, कंसेप्ट समझिए। तो इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे, 5% इंटरेस्ट कौन दे रहा है, फर्स्ट बॉन्ड, 5 की मल्टीप्लाई फर्स्ट बॉन्ड के अमाउंट से होनी चाहिए। फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट कितना है, ₹x, तो 5 की मल्टीप्लाई देखो ऑटोमेटिकली x से हो रही है, 8 की मल्टीप्लाई 30,000 माइनस x से होगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, कैसे हमने मल्टीप्लाई ये करनी होती है, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है जैसे क्वेश्चन मैंने किया आप वैसे ही करें। इस क्वेश्चन को भी आगे और कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा टोटल इंटरेस्ट अर्निंग कितना है, इसको आगे कंटिन्यू करें तो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है मुझे 5,000 का। इसे वैल्यूज पुट करते हैं 1/100। जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही हूं, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, 5 की x से 5x प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 30,000 से करेंगे तो 2,40,000 माइनस 8x। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ से सॉल्व करें, मैट्रिक्स के एलिमेंट कंपेयर करें तो ये मेरे पास 5,000 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 2,40,000 माइनस 3x हो जाएगा। नाउ बेटा यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली, 3x विल बी, माइनस कर लेंगे, इजीली आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। ध्यान हम लोगों को इसमें क्या रखना है, फिर से समझा रहे हैं, दो मैट्रिक्स बनेंगे, एक चीज कॉमन होगी दोनों मैट्रिक्स में, एक को रो में रखना है, एक को कॉलम में रखना है। और मल्टीप्लाई कैसे करनी है, पहले वो मैट्रिक्स लेनी है जहां पर कॉमन चीज रो में है। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, 2,40,000 को 5 लाख में से माइनस करो, कितना आएगा, इट विल बी, माइनस करिए, 5 लाख माइनस 2,40,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2,60,000। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू विल बी 2,60,000 अपॉन 3, x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप एक बॉन्ड में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं, दूसरे का आप 30,000 माइनस x करके निकालेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर आते ही आते हैं। दूसरा बच्चा कहता है मैंने जब मैट्रिक्स बनाई मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैंने गलती क्या की, कर सकते हैं बच्चों, काटना नहीं उसको। अगर मान लीजिए एक बच्चे ने क्या किया, प्रिंसिपल की मैट्रिक्स ऐसे बनाई, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया x, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस x। पी की मैट्रिक्स ऐसे बना दी, गलत नहीं है। आर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, फिर फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट 5%, सेकंड बॉन्ड का 8%, ऐसे बन गई, गलत नहीं है। एक में रो में है, एक में कॉलम में है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, अब r इंटू पी नहीं होगी बेटा, अब p इंटू आर होगी। दैट मीन्स अब ये r इंटू पी नहीं, हमें क्या करना होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इस बार 1/100 तो है, इस बार हमें p इंटू आर करना होगा, ना कि r इंटू पी। p कितना है हमारा, x 30,000 माइनस x, और r हमारा कितना है 5 and 8। देखो अब भी मैं अगर रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही है, यही वैल्यू आ रही है। तो ये मत रटना कि रो में कौन सा कॉलम में कौन सा, रटना हमने ये जो कॉमन चीज है एक तरफ रो में आएगी एक तरफ कॉलम में आएगी। मल्टीप्लाई जब करेंगे वो वाली मैट्रिक्स पहले लेंगे जिसमें कॉमन चीज रो में है। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे स्टेटमेंट वाले सब बेटा केस स्टडी में जरूर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, केस स्टडी में काफी आया था, ये सबको समझ आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद आ रहा है। एक क्वेश्चन था कि हमारे पास 3 स्कूल्स थे, ठीक है, या 3 शॉपकीपर है, कुछ भी कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। वी हैव 3 स्कूल्स, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, ठीक है। हमारे पास 3 स्कूल है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। स्कूल ए ने क्या किया, 3 चीजें बनाई, हैंड फैन, ठीक है, और पेपर प्लेट, और हैंड फैन और पेपर बैग,
ये क्वेश्चन में दिया होगा, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होगा, मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ. वी हैव अ 3 स्कूल हैज मेड हैंड फैन, पेपर प्लेट, पेपर बैग. सपोज स्कूल ए ने 50 हैंड फैन बनाए, 40 पेपर प्लेट बनाई और 10 पेपर बैग बनाए. स्कूल बी ने 10 हैंड फैन बनाए, सपोज 100 पेपर प्लेट बनाई और 200 पेपर बैग बनाए. स्कूल सी ने 100 बनाया, 40 बनाया, 60 बनाया. ये हमें लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ था. ये क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिख लिया. कैसे भी लिख सकते हो, स्कूल यहाँ लिख लो और हैंड बैग स्कूल इधर लिख लीजिए, हैंड फैन पेपर प्लेट यहाँ लिख लीजिए. और फिर मुझे दिया हुआ है, सपोज ये मैट्रिक्स एक्स मैंने बनाई, फिर दिया हुआ है इन चीज़ों को हमने मार्केट में बेचा. हैंड फैन का जो रेट है वो आया ₹5, पेपर प्लेट का जो रेट आया वो ₹10 और पेपर बैग का जो रेट आया सपोज ₹7. ये किसका रेट है? हैंड फैन का. ये है आपका पेपर प्लेट और ये आपका पेपर बैग. इसका मुझे रेट दिया हुआ है अलग अलग. ठीक है, और मुझसे कहा है बताइए स्कूल ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया. यूजिंग मैट्रिक्स वर्ड लिखा होगा. तो केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट बोथ इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म. तो आप रिप्रेजेंट कर देंगे फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट केस स्टडी का आ जाता है इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय 3 ऑफ द स्कूल्स, राइट डाउन द मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने का ही 1 मार्क है. अगेन देखिए मैंने मैट्रिक्स कैसे बनाई है. एक तरफ कॉमन चीज को मैंने रो में लिखा है, एक तरफ कॉलम में लिखा है. इसका 1 मार्क है. उल्टा कर देते तब भी ठीक था. अब जैसे आपने केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेवेन्यू हाउ टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिक्स, तो मुझे केवल मल्टीप्लाई लिखना है, करना नहीं है. मतलब x इंटू वाई होगा कि y इंटू एक्स. तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपको जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, कॉमन चीज जहां रो में है उसको पहले लेंगे. मीन्स आप x इंटू वाई करेंगे. ये वाला मैट्रिक्स 50, 40, 10, 10, 100, 200, 100, 40, 60 इंटू 5, 10, 7. अब आप रो इंटू कॉलम करेंगे. आपका जो आंसर आएगा वो 3 चीजें आएंगी यहाँ पर. आंसर कैलकुलेट करेंगे रो को कॉलम से, स्कूल ए बी सी का रेवेन्यू आ जाएगा. मीन्स जब आप रो इंटू कॉलम करते हैं तो जो कॉमन चीज होती है ना, कॉमन वाली चीज, वो अपने आप गायब होती है. एक तरफ ये ABC आ जाता है, एक तरफ ये रुपीज आ जाता है. ठीक है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर. 4 मार्क का क्वेश्चन केस स्टडी में आता है, कई बार आता है. तो बच्चे यही गलत लिख देते हैं. ये गलत, ये तो फिर भी ठीक बन जाता है. इसमें भी गलती क्या करते हैं, कॉमन चीज को एक तरफ कॉलम में एक तरफ रो में नहीं लेते. वो गलती चलो वो मैक्सिमम बच्चे ठीक ही लिख देते हैं. यहाँ गलती करते हैं, x इंटू वाई लिखना है कि y इंटू एक्स लिखना है. यहाँ पे गलती बच्चों की हो जाती है. इस पर ध्यान देंगे. और फिर थर्ड पार्ट में होता है कि फाइंड आउट द रेवेन्यू. मतलब सेकंड पार्ट में केवल यही करना है, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा चुके हैं. नहीं आ रही है मेरी और वीडियोस में आप देख सकते हैं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोबारा से देखिए कैसे करते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलॉट. ठीक है बेटा, एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस ये वाले आते हैं और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस और आते हैं विच आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो क्या होता है, उसमें भी स्टेप के मार्क्स होते हैं. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन. देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं. आपको मैट्रिक्स एक्स दिया, आपसे कहा फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स. ठीक है, समझिए क्वेश्चन. आपसे मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है. एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं बेटा, 1 मिनट रुकिए थोड़ा. लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन अगेन. मैट्रिक्स एक्स आपको निकालना है. यहाँ पहले इजी वाला ले लेते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे, फिर बाकी वाला बाद में लेते हैं. पहले इजी सारे लेते हैं ये. ठीक है, अब मुझे ये मैट्रिक्स एक्स निकालना है. मैट्रिक्स एक्स क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल एक्स है बेटा, स्केलर नहीं है, मैट्रिक्स है. तो पहले मुझे मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए. मुझे लेट करना पड़ेगा मैट्रिक्स एक्स. सपोज इसका ऑर्डर है m/n. ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/2. इसका ऑर्डर भी दिख रहा है सबको 2/2. अब हम कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है. मीन्स ये तो क्लियर है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब ये मैच करता है.
मुझे पता है n की वैल्यू तो 2 है। मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर यहाँ से मालूम पड़ता है, m इंटू 2, तो m की वैल्यू भी 2 है। इट मीन्स जो मुझे मैट्रिक्स लेट करना है ये 2 by 2 का लेट करना है। लेट अस सपोज अ मैट्रिक्स इज ए बी सी डी एंड 2 4 -1 2 इज इक्वल टू 7 3 2 1। नाउ यू कैन कैलकुलेट इजीली द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मल्टीप्लाई की करेंगे पहले रो बाय कॉलम, तो इट विल बी 2a माइनस बी, इसकी से मल्टीप्लाई की, इसी की से करेंगे तो 4a प्लस 2b, आगे 2c माइनस डी 4c प्लस 2d। और आई थिंक अब सबको समझ आ रहा होगा हमें आगे क्वेश्चन कैसे करना है। इफ वी इक्वेट द एलिमेंट 2a माइनस बी इक्वल टू 7 एंड 4a प्लस 2b इक्वल टू 3, वी कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। सबको आता है अप्लाई करना, शॉर्ट पे अप्लाई करना होता है, फटाफट से करना होता है ताकि टाइम ना लगे। 4a प्लस 4a 8 आ गया, 14 प्लस 3 17, a की वैल्यू आपकी 17/8 आ जाती है। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी, इसमें पुट करेंगे, देखिए 17/4 - 7 आएगी। थोड़ा स्पीड से करना, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। बच्चे इसी में लगे रहते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन सेकेंड। नीटली करो, अच्छे से करो, लेकिन स्पीड से करो। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -11/4। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप c और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फाइनली आंसर को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिख के आना है, a b c d। ऑर्डर आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मैं पिछली बार पहला एग्जाम्पल ले रही थी, उसमें 2/3 का बनता मैट्रिक्स a b c d e f, तो उसमें आपको 3 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, सो कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, इसके ऊपर आप डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस कीजिए। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।